दोस्तों स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल बेजी कोई में। दोस्तों आज के वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लेकर आ चुके हैं ईरान और इजराइल के युद्ध के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, या फिर अगर आप नॉलेज के लिए देख रहे हैं कि हमको जानकारी रहे कि ईरान और इजराइल के युद्ध में क्या चल रहा है, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव का प्राथमिक धार्मिक कारण क्या है? जो इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है उसका प्राथमिक और धार्मिक कारण क्या है मेरे भाई? यहूदी बनाम सुन्नी मुस्लिम है, या फिर यहूदी बनाम शिया मुस्लिम है, ईसाई बनाम बौद्ध है, या फिर हिंदू बनाम मुसलमान है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहूदी बनाम शिया मुस्लिम आपका राइट आंसर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, दूसरा नंबर क्या पूछा? क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। ईरान द्वारा समर्थित हिजबुल्लाह जो है आतंकी समूह मुख्य रूप से किस देश से संचालित होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। ज़्यादा समय नहीं लेंगे ऑप्शन पढ़ने में, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आंसर बताएंगे कम समय में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, फटाफट से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि इजराइल के उस एयर डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है जो छोटी दूरी की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देता है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मेरे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि इजराइल के उस डिफेंस सिस्टम का नाम बताइए, यानी कि इजराइल का एक डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसका नाम क्या है मेरे भाई? उसका आपका नाम बताना है। उससे पहले यह जो है छोटी दूरी, जो भी छोटी दूरी पर मिसाइलें होती हैं, यानी कि जो उसके रेंज में आती हैं, उसको हवा में ही मार देता है, दम हवा में ही मार देगा, धुआं देने दम गिर जाएगा। उसका नाम क्या है मेरे भाई? उस इजराइल की उस मिसाइल का नाम बताना है। उसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, आयरन डोम। इसराइल की उस डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो मेरे भाई आयरन डोम उसका नाम है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें कि चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह चर्चा का विषय क्यों है? चर्चा का विषय इसलिए है, यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है जिस पर ईरान का प्रभाव है, ठीक है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग है, यानी कि 20% मेरे भाई यहाँ से विश्व व्यापार होता है तेल का। इसी कारण जो दोस्तों जो भारत है, यहाँ पर तेल नहीं आ पा रहा है, डीजल नहीं आ पा रहा है, एलपीजी गैस भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वहाँ से रूस के रास्ते आता है, तो यहाँ पे बंद हो गया। तो इसलिए वहाँ पे तेल नहीं आ पा रहा है, न एलपीजी गैस आ पा रही है, जिसके कारण यहाँ पे हमारे देश में एलपीजी गैस और तेल की महंगाई बढ़ती जा रही है। तो यही कारण है कि यह व्यस्त तेल मार्ग है जिस पर ईरान का प्रभाव है। अभी ईरान इसको छोड़ नहीं रहा है, इसलिए हॉर्मुज जो है यह ईरान के मतलब कि क्या कहते हैं, ईरान के प्रभाव में अभी है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, पांचवा नंबर, जैसा ध्यान से पढ़िए। पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी का मुख्य रासायनिक घटक, केमिकल कंपोनेंट क्या है? एलपीजी का अगर हम बात करें मुख्य रासायनिक घटक की, तो इसका क्या होता है केमिकल कंपाउंड? एलपीजी होता है किन किन धातु कह सकते हैं गैसों से मिलकर बना होता है, तो ये करेक्ट आंसर होना चाहिए प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, गैस सिलेंडर में लीकेज का पता लगाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? मान लीजिए आपका गैस सिलेंडर जो है लीकेज कर रहा है, कहीं से निकल रहा है उसमें से गैस, उसको पता लगाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? उसमें दोस्तों एथिल मर कैप्टन मिलाया जाता है। जैसे आप गैस को महके होंगे तो एकदम एथिल मतलब कि तीखा जैसा लगता है, एकदम अच्छा नहीं लगता है सूंघने में, तो वही होता है कि आपका एथिल मर कैप्टन। क्या होता है? एथिल मर कैप्टन होता है, जो गैस सिलेंडर में अगर लीकेज हो रहा है तो उसको पता लगाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, सातवां नंबर, कच्चा तेल और गैस का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मुद्रा में होता है? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्या क्वेश्चन पूछा है कि कच्चा तेल मेरे भाई, कच्चा तेल और गैस का जो व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस मुद्रा में होता है? तो आपका होता है अमेरिकी डॉलर में। यहाँ पे भारतीय रुपये यहाँ पे नहीं चलता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये नहीं चलता है, क्या चलता है? अमेरिकी डॉलर चलता है। और दोस्तों जब भारतीय रुपया कम है, अमेरिकी डॉलर की संख्या बढ़ चुकी है, अमेरिकी डॉलर यहाँ पे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा अमेरिकी डॉलर हो चुका है भारतीय रुपये की तुलना में, ठीक है। तो यहाँ पे भारत का जो पैसा है वो कम हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है गैसों की। आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भारत का रुपया कुछ नहीं है अमेरिकी डॉलर के सामने, समझ में आ गया? एक अमेरिकी डॉलर यहाँ पे 97 रुपये हो गया है। आप समझ सकते हैं कितना भारत नीचे आ चुका है रुपये के मामले में, इसलिए अमेरिकी डॉलर में वहाँ पे व्यापार होता है। तो अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने के लिए भारत को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा पैसा लगाने के लिए कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, तो इसलिए कीमतें आपकी बढ़ रही हैं। 8वां नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल के पास एरो और डेविड
सिंह नामक प्राणियाँ हैं जिनका कार्य क्या है? इनका कार्य क्या है मेरे भाई, आप फटाफट से बता दीजिए। इनका कार्य है लंबी और मध्य दूरी की मिसाइलों को रोकना। लंबी और मध्य दूरी की मिसाइलों को रोकना ही इनका कार्य है। अगला क्वेश्चन अगर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो ईरान की मिसाइल शक्ति को दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? जो ईरान की मिसाइल शक्ति है उसको दुनिया में किस नाम से जाना जाता है? तो सहाब और खैबर सीरीज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? जो भारत में एलपीजी सिलेंडर है उनकी कीमतों का निर्धारण कौन करता है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक करता है? केवल भारत सरकार करती नहीं दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार की कीमतें और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की कीमतें ही आपका सिलेंडर का क्या करती है, कीमतों का निर्धारण करती है, ना कि भारत में से आपका भारतीय रिजर्व बैंक कर देगा, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी गैस हवा से भारी होती है या हल्की होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है, जो पूछा है क्वेश्चन उसको ध्यान से पढ़िए। एलपीजी गैस हवा से भारी होती है या फिर हल्की होती है? देखिए दोस्तों, जो एलपीजी गैस होती है उसको दबाव के साथ दाब देकर उसको भरा जाता है आपके गैस सिलेंडर में। तो दाब देकर भरेंगे तो ये इसका मतलब है कि उसको गैस से ज़्यादा दाब दिया गया है। जैसे गैस यहाँ पे है, अब गैस से उसको ज़्यादा दाब देकर उसको भरा गया, यानी कि गैस से वो भारी होगी, यानी कि सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलपीजी का कैलोरी मान लगभग कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन मेरे भाई पूछा है 13 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल की मुख्य भाषा कौन सी है? इजराइल की मेरे भाई मुख्य भाषा हो जाएगी आपकी हिब्रू। हिब्रू करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। 14 नंबर दोस्तों मेरे भाई क्वेश्चन पूछा है कि वेस्ट ऑफ नामक विवादित क्षेत्र किन के बीच है, किन किन देशों के बीच है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल और जॉर्डन के बीच है। अगला क्वेश्चन अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इजराइल के मेरे भाई वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपके इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर है, ईरान के सर्वोच्च नेता को क्या कहा जाता है? अगर ईरान का कोई सर्वोच्च नेता है, महान नेता है, तो उसको मेरे भाई आयतुल्लाह के नाम से जाता है, आयतुल्लाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है 17 नंबर, इजराइल के प्रसिद्ध जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हाल ही में विवादों में रहा है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इजराइल के प्रसिद्ध जासूसी सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हाल ही में विवादों में रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेगासस। पेगासस क्या है दोस्तों, इसको समझिए। जो पेगासस है ये एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मोबाइल को हैक कर ले रहा है, मोबाइल को हैक कर ले रहा है, एकदम अपने कंट्रोल में कर ले रहा है, इसलिए इसको विवाद के रूप में रखा गया है। इजराइल का यह प्रसिद्ध जासूसी सॉफ्टवेयर जो मोबाइल को हैक कर ले रहा है, फ़ोन को अपने हैक कर ले रहा है, अपने सिस्टम में कर ले रहा है एकदम। 17 नंबर हो गया। 18 नंबर है, रसोई गैस एलपीजी को किस रंग में सिलेंडर भरा जाता है? किस रंग के सिलेंडर भरा जाता है? तो हमारे घर में लाल रहता है, तो लाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नए जमाने के कंपोजिट सिलेंडर की क्या खासियत है? ये दोस्तों खासियत है कि पारदर्शी होते हैं और हल्के होते हैं, पारदर्शी होते हैं, हल्के होते हैं। इसे देख सकते हो कितना गैस खत्म हुआ है, कितना बचा है। एलपीजी का मुख्य उपयोग करने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? एलपीजी का अगर आप प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण तो पहला बढ़ता नहीं है, घटता है। पेड़ कटाई बढ़ती नहीं है, घटती है। ओजोन परत नष्ट नहीं होती है, ये भी आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर है धुआं और कार्बन उत्सर्जन कम होता है। धुआं और कार्बन उत्सर्जन आपका कम हो जाएगा। किससे कम होगा? तो आपके एलपीजी के उपयोग से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये थे इजराइल और ईरान के युद्ध के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मेरे भाई आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई हमको पार्ट 2 चाहिए, हम आपके लिए जरूर प्रोवाइड कराएंगे पार्ट 2। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसे ही मिलने वाले हैं आपको।